मधुरं कमलं मधुरं
सुबह शाम मेरे तेरा नाम बोले मन सुबह मेरे श्याम तेरा नाम बोले मन सुबह शाम समझाएंगे हरि बोल मेरे श्याम तेरा नाम बोले मन सुबह शाम बोले मन सुबह जब तक तेरा भजन न गाऊं मन पंछी अकुलाए जब तक तेरा भजन न गाऊं मन पंछी अकुलाए उस दिन जग में तेरा नाम मेरे श्याम बोले मन सुबह शाम बोले मन सुबह शाम मेरे श्याम तेरा नाम बोले मन सुबह शाम बोले मन सुबह शाम
तेरा दर्शन मेरी पूजा, तेरा दर्शन मेरी पूजा, और ना मुझको सूझे तुझा कोई काम, मेरे श्याम बोले मन पांडुरंग
परात्पर परब्रह्म परमपिता परमात्मा पूज्य गुरुजनों की भावमय दिव्याति दिव्याति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा। ये हम सबका परम सद्भाग्य और सौभाग्य है। आज नमस्ते शनंडोआ के तत्वाधान में पिछले विगत 7 वर्षों की अवधि से गतिमान इस ट्रस्ट के अधीन एक आध्यात्मिक धार्मिक संस्था का उत्थान हो रहा है। विधि के संयोग निराले और अलौकिक होते हैं। Certain coincidences in life become very valuable coincidences. मेरी बहुत आदरणीय बहन ममता जी, मेरे बहुत आत्मभिन्न आत्मप्रिय श्री राजेश सूद जी, जिनके ग्रह पर 1 जनवरी से 10 फरवरी तक 40 दिवस पर्यंत ट्राई स्टेट एरिया में मेरीलैंड, वर्जीनिया, डेलावेयर स्टेट में, वाशिंगटन डीसी में श्री अमृतवाणी सत्संगों की अविराम गूंज गूंजती है। उसी क्रम में ईश्वरीय संयोग और कृपा से 1 दिवस का सत्संग उनके निवास स्थल पर सीडर क्रीक में संपन्न हुआ। वही मेरी भेंट मेरे बहुत आदरणीय आत्मभिन्न आत्मप्रिय श्री डॉक्टर आलोक गोपाल जी से भी हुई। विधि के संयोग कुछ ऐसे दुर्लभ होते हैं, वो कुछ नूतन प्रकल्पों को जन्म देते हैं। और नूतन प्रकल्पों में एक प्रकल्प था यहाँ का श्री राम मंदिर। वार्ताएं प्रारंभ हुई शायद 2 बार, एक बार वहां और एक बार फोन पर और टेक्स्ट पे। यहां भी न तो मैं किसी से परिचित था, अभी भी नहीं हूं, और सबसे बड़ा परिचय मैं समझता हूं एक मानव का मानव से होता है, एक इंसान का एक इंसान से होता है। और जिसे इससे अधिक परिचय की जरूरत हो उनको सारी उम्र परिचय देने पड़ते। ये परिचय अपने आप में पर्याप्त है। तुलसी रामचरितमानस में कहते हैं, मेरा सारे विश्व से परिचय है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मेरा सारा विश्व से परिचय है। कौन सी चौपाई सारे विश्व से तुलसी का परिचय करा देती है? वो एक चौपाई है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जोग पाए। मेरे लिए यहाँ बैठी हुई हर महिला सिया रूप है, यहाँ बैठा हुआ हर पुरुष राम रूप है। इससे अधिक परिचय की आवश्यकता नहीं। और भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में विश्व से एक परिचय कर लेते हैं। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। ये सबसे बड़ा परिचय है। तो ना आप मेरे से अपरिचित हैं, ना मैं आपसे अपरिचित हूं, लेकिन ये भेंट बड़ी मधुर हुई। आज ट्रस्ट के साथ बैठकर विचार और विमर्श करने का
अवसर प्राप्त हुआ। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए कुछ छोटी सी चर्चा आपके समकक्ष करूं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय 108 हनुमान चालीसा के पाठ मेरिलैंड में संपन्न हो रहे हैं। संध्या काल 7 बजे से मुझे वहां भी उपस्थित होना है। वेद में, ऋग्वेद में एक कथन आया, मृत्युरीशे विपदाम मृत्युरीशे चतुष्पदाय। आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान अपने पावन श्लोकों में, मणिरत्नमाला में, मोह मुद्गर में बड़ा सुंदर विवेचन करते हैं। नलिनी दलगत जलमति तरलम तद्दत जीवति मतियश्च चपलम विद्धि व्याध्य अभिमानः ग्रस्तम लोकम शोकहतम च समस्तम। मूढ़ जहि धनागम तृष्णाम कुरु सदबुद्धिम मनसि तृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। एक मनुष्य होने के नाते हमारा जीवन है कैसा? कितना बड़ा जीवन हमने पाया। भगवान शंकराचार्य के विवेकमयी विचार में मनुष्य जीवन कैसा है? आदि जगत गुरु भगवान कहते हैं, नलिनी दलगत जलमति तरलम। जैसे कमल की पंखुड़ियों के ऊपर सरोवर में, ताल में खिले हुए कमल की पंखुड़ी के ऊपर एक बूंद गिर जाए पानी की, तो कैसी प्रतीत होती है? बड़ी रम्य दिखाई देती है, बड़ी सुंदर लगती है। यूं लगता है एक मोती, सीप में बना हुआ एक मोती उस कमल की पंखुड़ी के ऊपर अटखेलियां कर रहा है, बड़ा रम्य दिखाई दे रहा है। लेकिन ये खेल कितना है, कितनी देर चलेगा? भगवान शंकराचार्य से तोटकाचार्य, उनके शिष्य पूछते हैं, सुरेश्वराचार्य पूछते हैं, प्रभु ये खेल कितनी देर चलता है? किसी शायर ने बखूबी कहा, आदमी का जिस्म है क्या? ये कमल की बूंद, कमल की पंखुड़ियों पर खेलने वाली बूंद और हमारा जीवन दोनों एक ही सदृश है। आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य has drawn an analogy out of the drop on the petal of the lotus। भगवान कहते हैं मनुष्य का जीवन बिल्कुल ऐसा है। आदमी का जिस्म है क्या? जिस पे शैदा है, जहां शैदा कहते हैं पागल होने को। सारा दिन क्या करते हो? सुबह से रात तक क्या कर रहे हो? उठने से लेकर सोने तक उस शरीर की संभाल कर रहे हो जो एक दिन तुम्हारा नहीं रहेगा, और उस तत्व को भूल गए हो जो तुम्हारा अपना होना है। उस आत्म तत्व के विचार से हीन केवल शारीरिक भाव में रमन करने वाला व्यक्ति आदमी का जिस्म है क्या? जिस पे शैदा है, जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना, ईंट जिसमें हड्डियां और चंद श्वासों पर खड़ा है, ये ख्याले आशियां। लेकिन मत भूलना, मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, नलिनी दलगत, कमल की पंखुड़ी पे खेलने वाली बूंद, नलिनी दलगत जल
मति तरलम। मति क्या है? बुद्धि। तेरी बुद्धि तरल भाव में चंचलता और चपलता से ग्रस्त है, जिसमें स्थिरता का अभाव है। वो स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित धीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया है, स्थित प्रज्ञ की भाषा क्या है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव, वो समाधि में कैसे संलग्न होता है। स्थित धीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम, उसका चलना बैठना उठना बोलना चालना, उसकी क्रियाएं, उसकी भाव भंगिमाएं कैसी होती। अर्जुन ने प्रश्न किया। भगवान क्या कहते हैं? प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यैव आत्मन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये सारा कुछ बुद्धि का ही तो काम है। जिसकी बुद्धि स्थिर है, स्थित धीहि, जिसकी बुद्धि स्थित है, आत्म विचार में स्थित है, शरीर के भाव से हट गई है। महाराज सारा दिन आप क्या करते हैं? सुबह से सांझ तक उठते ही पता नहीं आपकी आदतें कैसी। आप मनुष्य इतना परिचय तो है, इससे आगे का परिचय नहीं। सुबह से पहले मज्जन में लगे, स्नान किया। हम लोग तो भद्र हैं भैया, आप लोगों को इसी की चिंता खाई जाती, नहीं खाती। इसीलिए जब संन्यास देते हैं तो सबसे पहले इस मुसीबत से निजात पाते हैं। बहुत बड़ी मुसीबत है। यहां भी जो 25-30 मौजूद हैं, इनकी जेब में भी कंगियां निकल आएंगी। अंदर घुसने से पहले पार्किंग लॉट में कार के शीशे को भी नहीं छोड़ते, जो पीछे गाड़ी देखने के लिए बना था। वहां पे भी सजना सवरना बंद नहीं होता। सारा दिन इस शरीर के भाव में रमन। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बड़ा सुंदर लग रहा है जीवन, कमल की पंखुड़ियों पर खेलती बूंद के सदृश दिखाई दे रहा है जीवन। कितनी देर मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, जरा सी हवा चली, आपके बारन में सत्संग नहीं हो सका। हवा का प्रभाव देखा है? हवाएं बड़े बड़ों के रुख बदल देती हैं। एक बूंद की औकाती क्या है? महाराज शंकराचार्य भगवान कहते हैं हवा का झटका जैसे बूंद को फिर तालाब में मिलाकर उसकी लीला का अंत कर देता है, बिल्कुल ऐसा ही है इंसान का जीवन। नलिनी दल गत जल मति तरलम, बिल्कुल ऐसा ही तद्दत जीवति मति यश चपलम। चपल मति वाला जीव नहीं अनुमान लगा पाता ये जिंदगी कब शुरू हुई और कैसे खत्म हो जाएगी। इसलिए क्या करना चाहिए? विद्धि व्याध्य अभिमान ग्रस्तम लोकम शोक हतम च समस्तम। क्योंकि व्याधि इस शरीर में क्या है? इतने सारे डॉक्टर बैठे हैं, क्या करते हैं? दांतों से लेकर आंखों से लेकर आंतों से लेकर दिल से लेकर क्या करते हैं? बीमारियां ठीक कर रहे हैं, पनप रही हैं। और कई बार ऐसी भी देखी होंगी जो कभी नहीं देखी।
व्याधि इस शरीर का देवता है। यजुर्वेद में श्लोक आया, याद कर लीजिए इसे, और डॉक्टर्स तो ऑफिस के बाहर लिख दीजिएगा। शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर एक मंदिर है और उसमें एक देवता बैठा है जिसका नाम है व्याधि, जो कभी नहीं छोड़ेगा शरीर को, शरीर में ही संस्थापित रहेगा। और भैया, क्योंकि इस शरीर में व्याधियां और रोग उत्पन्न हो रहे हैं और रोगों के कारण मनुष्य शरीर धीरे धीरे शिथिल और क्षमताओं से हीन हो रहा है, धीरे धीरे मृत्यु मुख में प्रवेश कर रहा है, इसलिए वेद श्रुति आई, मृत्युरीशे विपदाम मृत्युरीशे चतुष्पदाय। तुम इस मृत्यु से नहीं बच सकते, लेकिन इस मृत धर्मा शरीर में, इस मरण धर्मा शरीर में आत्म तत्व को प्राप्त करके मृत्योर मुक्षीय अमृतात् के भाव को, यजुर्वेद का मंत्र, 2 मंत्र हैं। कौन कौन से? सबको आते होंगे। पहला वाला, दूसरे में थोड़ा परिवर्तन है, शायद नहीं मालूम होगा। ओम त्रयंबकम, सबको आता है, तोतों की तरह रट रहे हैं। मतलब पूछूंगा तो नहीं पता। अच्छा बोलिए, इतना बहुत है कि तुम्हें आता है, मतलब के लिए मैं बैठा हूं। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वार उकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामृतात्। ओम त्रयंबकम दूसरा भाग, यजामहे सुगंधिम पतिवेदनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्षीय मामुतः। द्वितीय मंत्र है उसी का, यजुर्वेद का अगला मंत्र महामृत्युंजय के बाद। मामृतात् शब्द का अर्थ क्या है? मृत्यु से अमृतत्व की ओर। मृत्यु क्या है? किसकी है? शरीर की। और कौन नहीं मरता? आत्मा। भगवान कहते नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारितः। भगवान कहते वो आत्म तत्व की यदि जागृति आ जाए तो फिर जीवन में धन्यता की प्राप्ति हो सकती है। मरण धर्मा शरीर के ऊपर अमृतत्व की उपलब्धि, आत्म तत्व की उपलब्धि, वो विवेक आपके अंदर एक सत्क्रांति उत्पन्न कर सकता है। और जिनको ये विवेक आ जाए उनको क्या करना चाहिए? आगामी पीढ़ियों के लिए उस विवेक के संरक्षणार्थ कुछ ऐसा संस्थापित किया जाए कि ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित हो पाए। और उसी के लिए है ये नमस्ते शेनंडोआ का प्रयास। और बंधुओं, एक छोटी सी कथा से मैं अपने शब्दों को विराम दूं, समय हो रहा है, मुझे भी प्रस्थान करना है। गुरु नानक साहब लाहौर में पाकिस्तान में आए हुए हैं, विश्व भ्रमण करते हुए। गुरु नानक साहब परिभ्रमण के अंतर्गत जहां जाते हैं वहां सत्संगों के उपक्रम, ज्ञान का वितरण करते हैं। सजगता लाना ही सबसे बड़ा ध्येय है। Awareness is the key factor to spirituality. How do you live a life of awareness? That is most important. And to be aware, knowledge is the key factor. Awareness के लिए ज्ञान का होना आवश्यक। गुरु नानक साहब का सत्संग चलता, लगी हुई सभा में बालाजी मर्दाना जी बैठे, अनेकानेक भक्तों का आवागमन हो रहा है। वहीं लाहौर का एक बड़ा सेठ, भगवान ने उसको बहुत ऐश्वर्य दिया है, अकूत संपत्ति दी है,
सुविधाएं भी हैं। उसका नाम है दुनीचंद। बड़ा विख्यात है, कुख्यात है। और महाराज, आपने शब्द पर ध्यान दिया, जो लोग विख्यात होते हैं वो कुख्यात भी होते हैं। शब्दों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। विख्यात भी है, कुख्यात भी है। दुनीचंद आता है तो 4 लोग खड़े हो जाते हैं महाराज सेठ जी का परिचय कराने के लिए गुरु नानक साहब से। महाराज, इनके पास बहुत बेशुमार संपत्ति है। यह अकूत संपत्ति के वारिस है। गुरु नानक साहब मुस्कुराते, मुस्कुराकर दुनीचंद को देखते हैं और दुनीचंद को कहते हैं, सेठ जी आपने बहुत कुछ संभाल रखा है, एक काम और करिएगा। जहां इतना कुछ संभाला है, अपनी पगड़ी में से एक सुई निकालते हैं। मैं भी आपको आज कुछ देकर जाने वाला हूं, एक वैचारिक सुई, जिससे तुम कुछ चिंतन कर सको। एक सुई देते हैं और सुई देकर कहते हैं, जहां सेठ जी इतना कुछ संभाला है, एक सुई और संभाल लीजिएगा, लेकिन याद रखना, जब तुम्हारी अंतिम यात्रा निकले, इस सुई को तुम्हें परलोक तक साथ लेके जाना है। ऐसी व्यवस्था करना कि ये सुई तुम्हारे साथ यात्रा करे, तुम्हारे साथ चली जाए। इंसान कितना वैचारिक अंधा है, विचारों से मनुष्य कितना हीन होता है, चिंतन की कला उसमें कितनी गौण होती है, चंद सुविधाएं और धन बटोरने के प्रयासों में कितना उलझ गया है कि विवेक से सर्वथा वंचित हो गया है। मूढ़ जहां धनागम तृष्णा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मूढ़ है वो लोग जिनको केवल धन की तृष्णा है, जो सारा दिन धन के पीछे भागते। मूढ़ जहां धनागम तृष्णाम कुरु सदबुद्धि मनसी वितृष्णाम, मन की तृष्णाओं से विमुक्त होकर तुम विवेक पूर्ण इस विचार पर केंद्रित होकर जरा सोचो, आपको आपके पुरुषार्थ से ज्यादा भी मिलता है। नहीं मिलता। और कोई विरले निकल आए तो exceptions are always there, very handful of people। लेकिन भगवान कहते हैं, यल्लभ से, मुझे किसमें संतुष्ट रहना चाहिए? निज कर्मोपात्तम, मेरी संतुष्टि मेरे कर्म द्वारा प्रदत्त अर्जित धन में मुझे तुष्टि होनी चाहिए। और वित्तम तेन विनोदय चित्तम, मैं अपने चित्त में आनंदित हूं, विनोदित हूं, क्योंकि जो कुछ मुझे मेरे कर्म प्रभाव से प्राप्त हुआ है वही मेरी संतुष्टि का एकमात्र साधन है। इंसान भाग रहा है। मैं हमेशा प्रश्न करता हूं युवा पीढ़ी से, विशेष रूप से, भगवान ने आपको लिमिटेड मात्रा में बुद्धि दी है, बहुत ज्यादा नहीं दी है। नहीं तो यहां कई बैठे मार्क जुकरबर्ग होते, एलन मस्क होते, नहीं पहुंच पाए ना, और जो बचा हुआ हिस्सा उसमें पहुंच भी नहीं पाओगे। तो जितना उसने दिया है, जितनी उसने मेधा दी है, उतने में संतुष्ट रहना और उसके अनुरूप ही कर्म करना और अपनी जिंदगी में विवेक अर्जित करके संतुष्टि साध लेना, यही गीता की सर्वप्रथम शिक्षा है। आत्मन्यैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। भगवान स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में पहला वर्णन यह करते हैं। और महाराज यहाँ पर जब सेठ जी आए, बहुत संपत्ति, गुरु नानक देव साहब ने कहा, एक सुई और संभाल लो, इसे साथ ले जाना। और मनुष्य कितना वैचारिक अंध होता है। सेठ ने सुई ली एक कामिल मुर्शिद का प्रसाद समझकर,
और सुई लेकर पास रख ली। मौत तो कभी भी हो सकती है, दस्तक देती है, बताने आती है, उसके ले जाने का कोई समय नहीं है भैया, कभी भी घट सकती है। सबसे अनिश्चित इस संसार में मृत्यु है जीव की। इसलिए वेद कहते हैं मृत्युरीश विपदाम और काते कांता कस्तई पुत्र संसारो यमति विचित्र। यमराज का शासन है इस संसार पर, जहां चाहे वहां उठा लेता। महाराज अभी ये सेठ बड़ा सावधान है, दुनीचंद रोज सुबह वस्त्र बदलता है तो सुई वस्त्रों में लगा लेता है। एक दिन विचार बढ़ने लगे, धीरे धीरे सत्संगति के माध्यम से अविवेक के बादल छटने लगे। विचार आने लगा जब मृत्यु होगी तो कपड़े तो उतार देते। हमारे यहां प्रथा क्या है, सिले हुए पहनाते हैं। क्या प्रथा है हमारे यहां, अनसिले वस्त्र होते हैं। मुझे एक शायर का शेर बहुत अच्छा लगता है, दुनिया में कमाए यारों खूब हीरे और मोती, पर याद रखना कफन में जेब नहीं होती। होती? यहां अमेरिका में तो सारी उल्टी प्रथाएं। यहां तो महाराज ट्रिपल सूट पहना कर फर्नेस में बटन दबाते। बड़ी अच्छी प्रथाएं यहां बदलनी चाहिए। महाराज ध्यान है, वस्त्र ले जाऊंगा, जब वस्त्र मृत्यु होगी वस्त्र उतार दिए जाएंगे और एक चादर में लपेट के ले जाएंगे, तो सुई कहां रहेगी? सुई साथ ले जाने के लिए कहा गुरु नानक साहब ने, काम करता हूं पीड़ा तो जरूर होगी लेकिन अपनी चमड़ी में इस सुई को, उस पीड़ा को सहन करके लगा देता हूं। फिर विचार आने लगा, शरीर को तो बोलो ना जी, डर लगता है चलने से, नहीं तब डर वर खत्म हो जाएगा। जो जलाने की बारी आई वो भी लगते, शरीर को तो जला देंगे तो फिर सुई, अपनी हड्डियां अपने साथ नहीं जाती महाराज, वो गंगा में डालनी पड़ती। सुई फिर यहां रह गई। विवेक जैसे जैसे आ रहा है, अविवेक के बादल छट रहे हैं, मन में जागृति है। उपनिषद का मंत्र है, कठोपनिषद का, उत्तिष्ठतः जाग्रतः प्राप्य वरान निबोधतः शूरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति। उठो, तब तक सोए रहोगे गफलत की नींद। जागो, जाग के प्राप्ति के लिए अपने लक्ष्य की ओर गतिमान हो, गतिशील हो जाओ, आगे बढ़ो और बोध सहित अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। और ये बोध का रास्ता आसान नहीं, शूरस्य धारा, छुरे की धार है, निशिता दुरत्या दुर्गम पथस्थ कवयो वदन्ति, बड़ा टेढ़ा मार्ग है, आसान मार्ग नहीं है। गुरबाणी भी कहती है, भगतां की चाल निराली, वालों निक्की खंडियों तिखी, एत मार्ग मार्ग चलना। मैं कंपैरेटिव स्टडीज का स्टूडेंट हूं। कंपैरेटिव स्टडीज में गुरु ग्रंथ साहब और भगवत गीता का कंपैरेटिव स्टडी का सब्जेक्ट रहा मेरा पिछले 30 वर्षों से। एक ही बात करते हैं शास्त्र, मनुष्य की बुद्धि में ही भेद है। होश आई, इस पूरी प्रकृति में, कायनात में एक सुई साथ ले जाने की व्यवस्था नहीं है, तो फिर सब साथ जाएगा। जमीनें साथ जाएंगी,
घर साथ जाएंगे, मित्र साथ जाएंगे, बंधु जाएंगे, बैंक बैलेंस जाएगा, क्या जाएगा? बहुत अच्छी बात बोली, बड़ी विवेकमयी बात बोली, कर्म जाएंगे। स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोका, कर्म ही साथ जाते हैं। एक चीज और जाती है, पहली तो बोल दी, दूसरी है ईश्वर का नाम जो सहाई होता है। सिमरन राम नाम है संगी, सखा स्नेही सुहृद शुभ अंगी, युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। दो चीजें साथ जाती हैं, कर्म और ईश्वर का नाम। और कुछ भी आपके साथ नहीं जाता। दुनीचंद को होश आई, लौटा गुरु नानक साहब के पास और जाकर उनके चरणों में गिरकर प्रणाम किया। महाराज, आपने मुझे गफलत की नींद से उठा दिया। मुझे समझ आ गया कि एक सुई भी साथ जाने की व्यवस्था ईश्वर ने नहीं की। गुरु नानक साहब ने कहा, दुनीचंद, अब अगर जीवन में कुछ करना है तो एक काम करो, सबसे पहले राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सबल और सशक्त संस्थापन करके इस प्राप्त जीवन को सार्थक कर लो। बंधुओं, अगर दुनीचंद के साथ सुई नहीं गई, मेरे और आपके साथ जाएगी? बोलो ना भैया, जो ले जाने वाले हैं वो मत बोलना, आपको मैं छोड़ता हूं। जिनके साथ जाएगी, एक आध बैग मैं भी सुइयों का भर के देता हूं, आजकल बहुत मिलती है। जाएगी? नहीं जाएगी। तो फिर कुछ ऐसा क्यों न किया जाए कि आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशंस धर्म और अध्यात्म से लाभान्वित होकर किसी श्रेष्ठ और उत्कृष्ट कार्य को संस्थापित कर पाए। और उसी के लिए नमस्ते शेननडोआ ट्रस्ट बना है। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने, एक बुद्धिजीवी वर्ग ने उस विवेक को प्राप्त करके कदम उठाया। शायद समझ आ गया होगा कि सुइयां साथ नहीं जाती, और वो जो कदम उठा वो शायद उस विवेक और ज्ञान का ही परिचायक है कि हम आने वाली आगामी पीढ़ियों के लिए इस धर्म में वैदिक सनातन संस्कृति के संरक्षणार्थ एक सशक्त कदम उठाकर एक धर्म का कोई ऐसा केंद्र संस्थापित कर दें जो आने वाली पीढ़ियां लाभान्वित होकर। याद रखना, बुजुर्ग कहा करते थे, पौधा लगाता है कोई, छांव लेता है कोई। पौधा लगाता है कोई, फल खाता है कोई। पौधा लगाना, पौधा उगाना ये बड़ा कठिन होता है, उसका संरक्षण करना बहुत कठिन होता है। और हमारे यहाँ कहावत है सन्यासियों में, जब पौधा लगता है ना तो बहुत बकरियां चरने आती। जब पौधे लगते हैं तो बहुत सारी लावारिस बकरियां उस पौधे को चरने के लिए तैयार होती, बड़ा संरक्षण करना पड़ता है। लेकिन जब पौधा पेड़ बन जाता है ना, उससे 100 बकरियां बांध दो, फिर वो पेड़ का कुछ नहीं कर सकती। इस पौधे को भी, जो मेरे अनुभव में आया, जो मैंने सुना, बकरियां चरने के लिए तैयार थी, लेकिन पौधे को पेड़ करने के लिए समाज का एकत्रीकरण, समाज का एकजुट होना, उसका संरक्षण करना, उस पे बाढ़ लगाना, उसको जल रोपण करना, उसको सिंचित करना और उसकी संभाल करना, ये अनिवार्य है। थोड़ा पुरुषार्थ जरूर लगेगा इस पौधे को थोड़ा बड़ा करने में, बकरियों से संरक्षण करने में, लेकिन जैसे ही पेड़ हुआ, तना बना, महाराज फिर चिंता नहीं है।
फिर आने वाली पीढ़ियां छांव और फल लेने वाली हैं, और उन पौधा लगाने वालों को दुआएं भी देंगे। कोई हमारी छांव की व्यवस्था, कोई हमारे लिए फलों की व्यवस्था करके गया। मेरी विशेष प्रार्थना है इसमें मेरा भी सहयोग रहे, और जहां जहां तक सत्संग, पूजा, उपासना, आराधना, इन सब का संयोग करना है, मैं उसके लिए अपने आप को इस कार्य के लिए आहूत करता हूं। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और अपनी आहुति दिए बिना ये काम नहीं हो सकते। आप चाहें कि आप सब कुछ करते हुए भी ये कर लें, तो वो संभव नहीं है। किसी एक व्यक्ति को अपना जीवन देना पड़ता है। और मैं बहुत साधुवाद देता हूं यहाँ के जो सदस्यगण हैं, जिनके अंतस्तल में मैंने वो पीड़ा अनुभव की, इस स्थान के उत्थान की, इस स्थान को एक महान तीर्थ बनाने का जिनके मन में भाव है। मैं पूर्ण आश्वासन सहित आपके साथ कदम से कदम मिलाकर, ना आपके आगे हूं ना आपके पीछे हूं। पीछे रहने की मुझे आदत नहीं, पीछे में कभी रहा भी नहीं। जहां जाओ स्थान अग्रही होता है, लेकिन मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर इस स्थान के उत्थान के लिए अपने जीवन काल में समर्पित होकर, हमारा उद्देश्य है वैदिक सनातन संस्कृति का संस्थापन। और आज के युग में आई एम अ पुलिस चैप्लन टू द स्टेट ऑफ मैरीलैंड, Montgomery County, and very shortly I'm also going to be associated to the White House as a chaplain. मैं आपको ये गारंटीड बता सकता हूं, ये देश भी आज वैदिक सभ्यता और उसकी संस्कारों की ओर, उसके नियमों की ओर बड़ी गंभीरता से देखता है, और हमारे सिद्धांतों को ही एक उत्तमोत्तम प्रकल्प मानता है, जिससे इस देश में शांति, और केवल शांति ही नहीं, कौन सा धर्म है जो वायु को भी देव मानता हो? कौन सा धर्म है जो अग्नि को भी देव मानता हो? कौन से धर्म हैं जो जल को देवता मानते हो? हम तो सबके संरक्षण में उनको देव मानकर पूजित करके, आवाहित करके उनका संरक्षण करते हैं। याद रखिए, आज यदि विश्व में शांति संस्थापित होने के लिए किसी संस्कृति की आवश्यकता है, तो वो केवल वैदिक सनातन संस्कृति है। और हमें गर्व है, हम वैदिक हैं, हम आर्य हैं, और हम सनातनी हैं। और बंधुओं, मुझे हर्ष हुआ, मैं पुलिस के रैकेट से गुजर रहा था, और मैं आपको डिपार्टमेंटल स्टैटिस्टिक्स दे रहा हूं। इस देश में लीस्ट क्राइम ओरिएंटेड कम्युनिटी कौन सी है? मालूम है आपको? मैं उसको कैटेगराइज करता हूं, भारतीय नहीं, नहीं, भारतीय सनातनी हिंदू सबसे कम क्राइम ओरिएंटेड कम्युनिटी है। कितने परसेंटेज होगी? 0.01 out of 100. And I don't want to name the other communities, those who are praised in that crime. God bless them. इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये सिद्धांत देने वाली भी वैदिक सनातन संस्कृति ही है। लोका समस्तः सुखिनौ भवन्तु, ये सिद्धांत देने वाली भी सनातन संस्कृति है। विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुवः यदभद्रम तन्न आसुवः, ये सिद्धांत देने वाली भी वैदिक सनातन संस्कृति ही है। इसलिए प्रार्थना करूंगा वैदिक सनातन संस्कृति की सेवा इस स्थान के माध्यम से हो और हमारी आने वाली पीढ़ियों को सनातनी भाव प्राप्त हो, वैदिक भाव प्राप्त हो, ये पौराणिक चिंतन कर पाए, इनके जीवन में पूजा उपासना के मंत्रों के अर्थ इन्हें विदित हों। हम ऐसी व्यवस्था आने वाली पीढ़ी के लिए एक पौधा लगा दें, और वो पौधा लगा तो कोई भी सकता है, उसका संरक्षण उसके लगाने से ज्यादा जरूरी है। आइए मन में तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, हमारे यहां प्रार्थना की गई, शिव संकल्प धारण करके अपने हृदय को आज तैयार करें और इस स्थान के उत्थान के लिए एक होकर। पुराने जमाने में कहानी सुनी होगी, बाप ने 4 लड़कों को, आपस में एकता नहीं थी तो चारों को मरने से पहले बुलाया और एक एक लकड़ी दी थी, बोला तोड़ो। चारों ने तोड़ दी। बाप ने 4 लकड़ियां बगल में और रखी थी, उन 4 लकड़ियों को बांध दिया और फिर चारों लड़कों को बंधी हुई लकड़ियां दी, इनको तोड़ो। कोई भी नहीं तोड़ पाया। एकता और संगठन ये बहुत जरूरी है। किसी भी संस्था के उत्थान में एकता सबसे बड़ा कार्य करती है। गुरु गोलवलकर जी, जिन्होंने एक बहुत बड़ा सुंदर मंत्र दिया, एकता और संगठन ही इस कलिकाल का महामंत्र है, इसको अपना लीजिए। बड़े बड़े युग द्रष्टा पुरुषों ने हमें बड़े सुंदर उदाहरणों से युक्त किया है। आइए नमस्ते शनंडवा के उत्थान के लिए आज हम शिव संकल्प धारण करके अपने मन में एक पौधा लगाएं, जो आने वाली पीढ़ी को छांव भी दे और फल भी दे। बड़े भाव और प्रेम सहित, समय अधिक हो रहा है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज का ये सत्संग एक संयोग था, एक मिलन था, एक वैचारिक मत अर्जित करने के लिए एक समय था, और मैं इस समय को मुहूर्तादपि तत्रैव सन्यासी कश्चिदागता, श्रीमद् भागवत कहती है, किसी शुभ मुहूर्त का संकल्प हुआ जब कोई सन्यासी आया और ईश्वर ने एक सन्यासी को आपके पास यहाँ भेजा, एक अच्छे कार्य के लिए, एक नए बीज का रोपण किया जाए। जहां भूमि तैयार है और बीज डालकर उसके कार्य की अभिवृद्धि का संकल्प बाकी है। बड़े भाव से प्रेम सहित मैंने यहाँ के मेरे बहुत आदरणीय आलोक जी, आदरणीय श्री कार्तिक जी, गौरव जी और परीख जी, इन सभी के साथ प्रियंका जी, सभी के साथ विचार हुए और उन विचारों के आधार पर आगामी कार्यकलापों को संकल्पित करके आगे रखा जाए। मैं सत्संग को पूर्ण करने से पहले चाहूंगा आलोक जी 2 शब्द आपके साथ साझा करेंगे और फिर हम आरती के क्रम से आज के सत्संग को विराम देंगे। बहुबार धन्यवाद। जी प्रणाम। मैं सबका आभारी हूँ कि आप लोग आए और हम लोगों को हम सब को मिल के एक जिसे कहते हैं कमिटमेंट और जिसे कहते हैं कि एक डायरेक्शन मिला। मैं यही आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ भी हमने आज सुना उसको हम
आगे बढ़ाएं और उन सब के लिए आप सबका समर्थन बहुत ज़रूरी है। और मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको ऐसे ही प्रोग्राम्स और मिलें और हम लोग आगे बढ़ें। धन्यवाद। बड़े भाव और प्रेम सहित पहले हनुमान चालीसा का पाठ करके फिर आरती करेंगे। सभी से प्रार्थना, बड़े भाव और प्रेम से श्री हनुमान चालीसा का मंगलमय पाठ। आने वाली 5 तारीख को हनुमान जयंती है, चैत्र की पूर्णिमा पर, तो बड़े भाव और प्रेम से एकाग्रचित्त होकर हनुमान चालीसा का पाठ करके आरती करेंगे। धन्यवाद। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, सब गाइए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुभाव, शरणं रघुवर विमल जसु गोदावरी फल चार। भक्तिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरं कलेश विकार। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग। कंचन वरण विराज सुकेश, कानन कुंडल कुंचित केश। रामभद्र पवन विराजे, कांधे मूंज जनेऊ। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप मनाल क्या बाण गुणी विचार। राम काज करिबै को आर, प्रभु चरित सुनिबै को रसी। राम सीता मन सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाव, विकट रूप धरि लंक जराव। भीम रूप धरि असुर संहार, सिया राम जी के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियार, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई, सहस बदन तुमरो जस गावें। यस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादिक महेश, नारद सारद सहित अहीस। समस्त देव दिखपाल जहाते, कलि कहि सकय कान। कार सुग्रीव निधि, राम मिलाए राजधनि। तुमरो मंत्र विभीषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान। सहस्र वीर्य काहि मधुर बल जान। कृपा में दुख माही, जय राम जय जनान। दुर्गम काल जगत तेरे, तेज संतन तुम्हारे। राम दुआरे तुम रखवारे, रोज नया ज्ञान बिनु पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आप पे जान। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तव राम तपस्वी राजा, तुमरे काज सकल तुम। मनोरथ जो कोई गावे, संयमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के असुर निकंदन राम दुलारे। सिद्धि नवनीत के दात, असगर दीन जानकी माई। राम रसायन तुम्हारे पासा, रघुवर सब के
पाइया से सर्व सुख करई संकट कटई मिटे सुखी जो सुमिरे जय जय हनुमान जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी भरी तुलसीदास सदा हरिचेर कीजे नाथ हृदय मन टेर पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति हो राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सिंधु